कल्पना कीजिए कि कोई जीव इस भूतल पर जन्म ले, यानी कोई शरीर धारण करे और उसकी कभी मृत्यु ही ना हो, और मृत्यु हो भी गई तो फिर वह जीव इस मृत्यु लोक में वापस आए ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? तो हाँ, जिनवानी के अनुसार ऐसा होता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवो जन्म मृतस्य च, यानी जन्म लेने वाले की मृत्यु और मरने वाले का फिर जन्म होता ही है। इस संसार परिभ्रमण के नियम को छेद देने वाला भक्तामर स्तोत्र का यह 23वां श्लोक हमें सिखाता है कि कोई भी जीव सम्यक पुरुषार्थ करके मुक्त हो सकता है, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसम् आदित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। मुनीन्द्र, हे मुनियों के स्वामी भगवान तीर्थंकर वृषभनाथ, इस अवसर्पिणी काल में आप ही भोग भूमि समाप्ति के पश्चात कर्म भूमि के सर्वोत्तम आद्य मुनि, आद्य प्रभु, आद्य तीर्थंकर हो, इसीलिए सभी आदियों के आद्य आदिनाथ आप ही हो। ऐसे त्वाम यानी आपको, मुनयः यानी अन्य सभी यति मुनि साधु, परमं पुमांसम यानी दिव्य आत्मा, आमनंती का अर्थ है मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि परमेष्टि किसे कहते हैं? जिसके ऊपर कोई पद न हो, जो परम यानी सर्वोच्च पद पर स्ठी यानी जा बैठे, कभी वापस ही ना आए, इस संसार से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, वह परमेष्टि। तो आप सिद्धशिला पर विराजमान हुए तो सिद्ध परमेष्टि हुए, इसलिए आप दिव्य आत्मा हो। इसीलिए मुनयः त्वाम परमं पुमांसम आमनन्ति, माने मुनिजन आपको दिव्य आत्मा समझते हैं। तो हम कैसी आत्मा है? दिव्य नहीं भाई, दिव्य तो हमें बनना है, और जब तक नहीं बनेंगे तब तक भगवान ऋषभदेव के बताए हुए मार्ग पर ही चलना है। क्योंकि तमसः पुरस्तात् यानी अंधकार के सामने, कैसा है अंधकार? तो मिथ्यात्व, कषाय, परिग्रह, पाप, ऐसा इनके सामने अमलम वर्ण यानी निर्मल, तेजस्वी, शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध, ऐसे निर्मल आप हो, ऐसा मुनिजन मानते हैं। और आदित्य आपको ही मुनयः यानी मुनिजन ज्ञान सूर्य, केवल ज्ञान प्राप्त प्रज्ञा सूर्य मानते हैं। ऐसे आपको त्वाम एव यानी आपको ही सम्यक उपलभ्य यानी अच्छी तरह पाकर, अच्छी तरह समझकर, यानी आपके बताए सम्यक चारित्र्य मार्ग को पाकर। बताओ, सम्यक चारित्र बिना कोई जीव मुक्त हो सकता है? नहीं। ध्यान रखना, यही जिनेंद्र देव ने कहा है, सम्यक चारित्र बिना मुक्ति नहीं। अगर कोई कपड़ों वाला कहे कि मेरे बताए मार्ग पर चलो तो मुक्ति है, तो कभी मानना नहीं, चाहे वह कोई भी हो। कपड़े वाला से यहाँ विभिन्न अर्थ समझना। अतः त्वाम एव सम्यक उपलब्ध यानी आप और आपके बताए हुए सम्यक चारित्र्य मार्ग को पाकर ही जयंती मृत्युम यानी हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जन्म मरण के चक्र से हमें मुक्ति मिल सकती है। शिव पदस्य यानी मोक्ष मार्ग पर चलने का, शिवः पंथाः यानी कल्याण करने वाला मुक्ति का एकमेव मार्ग यही है, न अन्यः, कोई दूसरा नहीं है। ये बात लिख लो सुवर्ण अक्षरों में। देखिए, आदिनाथ तीर्थंकर का विरोध महावीर स्वामी ने किया, इसीलिए वे संसार में
अधिक काल तक घूमे, 24वें तीर्थंकर बने, नहीं तो दूसरे तीर्थंकर क्यों नहीं बन सकते थे। साक्षात वृषभदेव के मार्ग पर श्रद्धा से चलते तो वही उसी भव में मोक्ष चले जाते ना। देखिए, जिनवानी के अनुसार भगवान महावीर पूर्व भव में भरत चक्रवर्ती के पुत्र मारीची यानी साक्षात आदिनाथ प्रभु के पोते थे। इन्होंने वृषभदेव का मार्ग नहीं माना, नहीं अपनाया, तो घूमे संसार में बहुत काल तक। और फिर शेर की पर्याय में तीर्थंकर वृषभदेव के मार्ग का उपदेश चारण रिद्धिधारी मुनियों ने किया, तो तब आत्मसन्मुख हुए, स्वानुभूति हुई। और फिर उसके 10 भव बाद 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर बने। तो सारांश यह है कि तीर्थंकर वृषभनाथ का सम्यक चारित्र्य मार्ग ही मोक्ष मार्ग का यानी शिवपदस्य कल्याणकारक मार्ग है, यानी शिवः पंथाः, न अन्यः, यानी कोई दूसरा मार्ग नहीं। यदि यह भावार्थ आपको पसंद आए तो लाइक करें, धर्म प्रभावना चाहते हो तो यह वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय जिनेंद्र।